तो हेलो फ्रेंड्स, इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं भिंडी काट रही हूँ। थोड़ी सी भिंडी फ्राई सोच रही हूँ बना लेती हूँ। तो भिंडी फ्राई या भुजिया, तो मैं सोच रही हूँ कि भिंडी फ्राई ही थोड़ा बना लूँ। और यहाँ ना हल्की हल्की ठंड लग रही है और मैं फ़ैन चलाई हुई थी तो जिसे मैं बंद की हूँ अभी। और एकदम ताज़ी भिंडी है। सुबह में आज ना एक गांव वाली जो आती है यहाँ पे सब्जी वब्जी दे देती है हम लोग को, वही लेकर आई थी, तो उसी से लिए हैं। और भिंडी काफ़ी बहुत अच्छा है, एकदम नाजुक है, तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताइए, आप लोगों की सफाई हो गई? आधी अधूरी मेरी भी हुई है और चल रही है। मैक्सिमम हो चुकी है मेरी। नीचे की जो थोड़ी मोड़ी से हैं, जो जैसे कि पर्दा वर्दा मुझे थोड़ा लगाना है, बस वही सब काम बाकी है। बाकी तो दीपावली के दिन तक ही सब काम चलेगा। और क्या होता है ना कि जब आप कुछ जैसे सफाई करते हो, उसमें उस समय में निकालते हो कि हाँ इस चीज़ को हम नहीं रखेंगे, चाहे आपको सालों से आपने उसका यूज़ नहीं किया हो, इस्तेमाल नहीं किया हो, मगर आप उसे फिर से धो पोंछ कर वहीं रख दोगे। तो इसीलिए, और थोड़ा सा जहद्दम जैसा, जहद्दम मीन्स थोड़ा लेंदी हो जाता है कि आप जैसे सफाई हुआ तो हमारा जो ज़रूरत का चीज़ नहीं है उसको हमको हटा देना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं ना, बस मोह माया के वश में रहते हैं हम लोग, और उस सामान को हम लोग उससे इतना पता नहीं किसी न किसी चीज़ की यादें होती हैं उस चीज़ से जुड़ी हुई, जिसके चलते हम उसे हटा ही नहीं पाते हैं। और मेन मकसद वही है, हमको उसको हटा देना चाहिए, लेकिन हम जमा करके रखे हुए हैं, उसे रखे हुए हैं, इधर टाइम तक रखे रहते हैं उसको। और उसके बाद में होता क्या है कि उसको धो पोंछ कर इस बार तो रख दिया, अगले साल भी रख दिया, उसके बाद अब वो आपको आने नहीं लगेगा, वो फिट नहीं होगा, आपको ट्रेंड चेंज हो जाएगा, किसी चीज़ का स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपको फिर भी उससे मोह नहीं खत्म हुआ, जब तक कि वो मतलब आपको, आप उसकी जगह पे आप कितना भी सारा नया खरीद लो, लेकिन उसका जगह कोई नहीं ले सकता है। और बस हम इंडियन यहीं पे मार खा जाते हैं और हम उसको हटा नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारी ज़रूरत का चीज़ है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी ज़रूरत का चीज़ नहीं है तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, जिसका वो इस्तेमाल कर ले अच्छे से, और वो इस्तेमाल कर लेगा, आपके पास तो वो पड़ा हुआ ही है। तो सोचिए कि आपका पैसा सध गया, सध गया मीन्स आपने उस पैसे का सही मायने में इस्तेमाल कर लिया। हमारे पास जो हमारे अलमारी में, हमारे कबर्ड में पड़ा हुआ है, जिसका कोई मकसद नहीं है, और सफाई करके फिर से हम उसी से सफाई करवाते हैं, और सफाई करवा के फिर उसको वहीं पे उसी जगह पे फिर सेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी की वजह से हमारे घर में वो सामान जो हमें लगता है कि बहुत ज़रूरत का चीज़ है, वो कचरा जैसा हो जाता है। तो मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे तो हर साल दीपावली में मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे ज़रूरत का नहीं है, तो मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मतलब हर लोग, हम लोग सब कोई, मेरे घर के जितने भी मेंबर हैं, अगर उनको लगता है कि ज़रूरत का चीज़ नहीं है तो वो बोलेंगे कि हटा दो, उसको दे दो, किसी को ज़रूरत का चीज़ है। अभी हाल ही में मेरा भी एक कुछ फर्नीचर था जिसका ज़रूरत नहीं था हमको, तो हम सोचे उसको हटा देते हैं, तो हमने उसे हटा दिया। और इस तरह से हटा देने से घर भी थोड़ा सा एक मतलब आपको लगता है कि हाँ अगले बार से फिर वो कचरा नहीं होगा। लेकिन पता नहीं है दीपावली की सफाई कैसे सफाई होती है, ख़त्म ही नहीं होती है। और यकीन नहीं मानिएगा, मैं 4-5 दिनों से लगी हुई हूँ। 1-2 साल पहले हमने पेंट वगैरह करवाया था, तो इस साल तो सिर्फ मतलब ऐसे ही डीप क्लीनिंग होएगी, जैसे मतलब सिर्फ झाड़ पोछ, तो वही चल रहा है। पिछले साल ही हम लोगों ने करवाया था। तो बस यही तो है, सफाई करने के नाम पे सभी महिलाएं थक रही हैं और घर का काम बढ़ा रही हैं, कचरा को निकाल के फिर से कचरा को उसी जगह पे धो पोंछ करके रख रहे हैं। उसे हम हटा कहाँ रहे हैं हटा दोगे तो थोड़ा सा कचरा जब आप हटाओगे, कुछ भी ऐसे आपको लगता है कचरा मीन्स कि जो चीज़ ऐसा है जिसको आप हटा देंगे, किसी को दे देंगे तो वो यूज़ कर लेगा, तो उससे भाई आपकी मनी वैल्यू भी
बरकरार रहेगी। आपने इस्तेमाल नहीं किया, किसी और ने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल तो हो गया, क्या फ़ायदा। किसी ज़रूरतमंद को दे दोगे, वो पहनेंगे, वो सामान का इस्तेमाल करेंगे, लख लख दुआएं देंगे वो हमें, उनके यहाँ से वो मिला है। जब हम जिस चीज़ को बाहर में कुत्ते घूम रहे हैं तो इग्नोर करिएगा। मैं रात में ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और एक्चुअली क्या है ना कि सफाई करने की वजह से मतलब थोड़ा सा थक भी जा रही हूँ मैं, तो रेगुलर अभी ब्लॉग जा नहीं रहे हैं मेरे, तो इग्नोर करिएगा और थोड़ा इस बहन को सपोर्ट भी करिए आप लोग। तो दीपावली की सफाई के चक्कर में ब्लॉग में नहीं डाल पा रही हूँ। हालांकि मेरे एक ब्लॉग नहीं जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस मैं अपने मन को सांत्वना देती हूँ और ये बात रिपीट करती हूँ। आप लोग तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को तो करने वाले हो नहीं, तो कोई बात नहीं, अपना भी दिन आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग डाला था उसमें मैंने कहा था कि मेरी जर्नी अभी नई है, तो आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स वैसे नहीं हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। खैर कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, दीपावली की सफाई अच्छे से हो रही है, हमारी भी हो रही है और आशा करती हूँ कि आपकी भी हो रही होगी। आप लोग मेरे ब्लॉग को कहाँ से देखते हैं ये बात ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट में। फ़िलहाल मेरी तो सारी सफाई वफाई हो चुकी है, अभी तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स में मूड में हूँ और वही सब्जी वब्जी मैं काट रही हूँ, तो अभी इस समय से बनाऊँगी, आधा एक घंटा में बन जाएगा खाना। और बस ऐसे ही चल रहा है काम। बच्चे आए थे छुट्टी में, चले गए हैं, फिर दीपावली की छुट्टी में देखते हैं कौन आता है। मेरे वीडियो में तो बच्चे आते नहीं हैं और मैं उन्हें ज़बरदस्ती करूँगी भी नहीं, मेरा खुद का काम है, मैं खुद करूँगी इसे। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए जिसका नाम है डेली ब्लॉग्स विद अंजू, और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़ और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन और गुड नाइट, सब्बा खैर, थैंक यू।